सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे रोजी दी, रोटी दी और आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ी हूँ। अब मैं यहाँ बैठे हुए अपने सभी अतिथिगण, सम्मानजनक व्यक्ति, भूतपूर्व सरपंच साहब, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी पुराने मित्र और जिनको भी मैं आज तक बहुत अच्छे से जो मेरे संपर्क में रहे हैं, वीरेंद्र जी, नीलम मैडम, नीलम दहिया मैडम, जितने भी प्रिंसिपल, सुनीता मैडम, सुखविंदर मैडम, जो भी यहाँ श्रीनिवास जी यहाँ पधारे हैं, मैं उन सब का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वे मेरे एक फ़ोन कॉल से, एक व्हाट्सएप मैसेज से यहाँ उपस्थित हुए और अपना कीमती समय मेरे सम्मान के लिए उन्होंने निकाला और इस समारोह की शोभा में वृद्धि की। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी पूरी सीआरसी के स्कूल का, जिन्होंने यहाँ पधार कर इस समारोह की शोभा को बढ़ाया। धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी स्टाफ सदस्यों का, जिन्होंने तन मन और धन से इस समारोह की शोभा में वृद्धि की, इस समारोह का आयोजन किया। ये कम से कम 15-20 दिन से लगे हुए हैं कि मैडम की पार्टी में ये करेंगे, मैडम की पार्टी में, और मैं बहुत खुश थी। देखो कितनी खुश हैं ये सब, बहुत ही अच्छा स्टाफ मेरा है। सीआरसी स्कूल होने के नाते, सीआरसी के अंदर में 11 स्कूल आते हैं और हमारे जितने भी 11 स्कूल हैं, उन स्कूल के जो भी हेड्स हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य के लिए हमें परेशान नहीं किया। सबके सब बहुत टाइम भी काम करके देते थे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि सीआरसी का भी कोई बर्डन होता है। कहते हैं कि सीआरसी स्कूल है तो ये बर्डन होगा, वो बर्डन होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला सीआरसी का क्या बर्डन है, क्योंकि मेरे पास सोनीपत ब्लॉक की सबसे अच्छी IOLM, सबसे अच्छी ABRC मोनिका मैडम, जिसके नाम से सब कांपते हैं, मोनिका आगी, मोनिका आगी। मैं सोचू पेरानी बेचारी कुत्ती सी छोरी है, सारा काम तो करे, पेरानी मोनिका आगी, मोनिका आगी, सब क्यों कहते थे। मेरा और मोनिका का और सीमा मैडम का और मेरा बाबूजी हरविंदर, हम चार की बहुत अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही है। हमने कभी भी कोई भी काम किसी भी प्रकार से पेंडेंसी में नहीं छोड़ा। मेरा सभी स्टाफ 4th क्लास से लेकर टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी स्टाफ बहुत ही कड़े मेहनती और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे। सारे स्टाफ टाइम पे स्कूल में आता था। मैंने कभी भी किसी को टोकने का मौका ही नहीं मिला। कई बार मैं उठ के चलती थी, ला देखूं कोई क्लास खाली होगी, किसी मैडम का थोड़ी डांट लगाऊं, एक आधी बार जी करे ना कि उठ के चलो देखूं कौन क्लास खाली पाऊंगी, पर नहीं, वाकई में सारा स्टाफ इतना अच्छा स्टाफ है कि समय पे सबने अपना काम करके दिया और कभी भी मेरे को कोई भी टोकने का मौका नहीं दिया। बस एक मैडम थी जिस समय थोड़ी सी नाम नहीं लूंगी, वो मेरे तक क्या रहती, मैं उस तक क्या रहती, लेकिन मैडम इतनी बढ़िया बुराई नहीं माना करती। थोड़ी सी बार बचा फिर उसी, अच्छा जी मैडम जी, उसको भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। यूँ सोच लो एक माँ बेटी जैसे थोड़ा सा आपस में हंसी मजाक कर लेती है, वही बातें थी। नहीं तो मेरा पूरा स्टाफ, सारा स्टाफ बहुत अच्छा। और उसका भी एक गुण है, अगर हम किसी को डांट लगाते हैं, वो उल्टा गई तो वो लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी को कहें और वो सोचे कि देखो इसने मेरे को कहा, कोई बात नहीं, मैं हमारी मैडम है, तो वो एक बहुत बड़ा गुण है। तो मेरा सारा स्टाफ सच में ही बहुत अच्छा स्टाफ है। मैं तो यूँ कहूँगी कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा स्टाफ मेरा ही है। रही बात स्कूल की, स्कूल के लिए जैसे जब चीज मुझे बहुत खलती थी, जब बारिश का मौसम होता था तो हमारे पास प्रेयर करने की जगह नहीं होती थी और हम 4 जगह, मतलब 4 कोनों पे ऐसे खड़े होके क्रॉस बना के बच्चों की प्रेयर करवाते थे। और मुझे लगता था कि सबके स्कूलों में बहुत अच्छी सी टाइल बिछी हुई है, स्टेज के सामने प्रेयर होती है और हमारे स्कूल में नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड की सिफारिश से इन्होंने आगे जैसे भी करके, जो भी प्रकार से काम करके, मैंने स्कूल के लिए ये 2 ग्राउंड
पक्के करवाए। स्कूल के लिए मेरा ये गिफ्ट मानो। अगर कहीं थोड़ी बहुत मान लो पैसे की कमी रहेगी तो चाहे मैंने हरविंदर ने अपने पास से जो कुछ भी करके करना पड़ा, मतलब हमने ये 2 ग्राउंड पक्के करवा दिए। हरविंदर मेरा बाबूजी है, लेकिन मेरा और हरविंदर का संबंध यूँ मान लो कि एक माँ और बेटे जैसा है। वो चिड़चिड़ा हो गया, कई बार आ जाता था, मुझे नहीं पता मैडम, मैं ना करूँ यो काम, रोज विरोध काम बताया जाओ, वही मैं यो काम करे जाऊंगा कि अच्छा मखतरा के बाद जा मना करे यो काम। 5 मिनट पाछे उल्टा जा, अच्छा जी बता दो ना, तो फिर आप टेंशन मान लोगे। मैंने भी बेरा था यो काम करेगा, और उसको भी पता था कि मैडम बुरा नहीं मानेगी। उसकी एक मजाक करने की आदत है, पीछे मेरे खांसी होगी और वो धसका सा जैसे जाता है, वो पानी ना पिए तो बार बार जैसे खांसी उठती है, तो मेरे को खांसी आ रही थी और वो बरामदे के अंदर से जा रहा था। जाकी में क्या देख कर बोला, मरोगे जी, रिटायरमेंट खोगे। अब देखो मैंने रिटायरमेंट नहीं खोई है और ना मैं मरी, मैं सही हूँ। तो आप सबका सहयोग, आप सबके सहयोग के कारण, मेरे पूरे स्टाफ के सहयोग के कारण मैं एक अच्छी प्रिंसिपल कहलवाई और मैंने अपना स्कूल है एक अच्छे तरीके से चलाया। किसी भी प्रकार का मेरे स्कूल में किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं रहा। बहुत एक परिवार की तरह मिलकर हम सब कार्य करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों की मेहनत और लगन से मैंने कभी भी किसी भी प्रकार से कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। गांव की कोई कठिनाई आ जाती थी, कई बार जैसे गांव के अंदर ये स्कूल है और 1-2 शराबी शुरूपी गेट के आके आ जाता था, तो मुझे नहीं पता चलता था कि हरविंदर गांव का है। वो लड़का, उसको पता होता था ये कौन है, वो अपने आप उसको उठा के जाके उसको फेंकाना होता था, फेंक हटा देता था वहां से। तो मतलब कुल मिला के जिसको पता था कि जिसको जो कार्य करना है, वो लोग अपना बहुत अच्छे से अपना सब कार्य करते थे। प्रभु का शुक्रिया नौकरी में लाने के लिए, आप सबका शुक्रिया मुझे सफल बनाने के लिए। जाने अनजाने में अगर आपको कभी भी मेरी किसी भी बात का बुरा लग गया हो, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मैं कोशिश तो करती थी कि मैं आप लोगों का दिल ना दुखाऊं, लेकिन जितनी बार भी आप सब बोल रहे हो कि मेरा स्वभाव थोड़ा स्पष्ट है, तो उस स्पष्ट स्वभाव के कारण कुछ भी बात एक आधी बार मैं बोल देती थी। तो अगर आप लोगों को उस चीज़ का कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे टाइम का अगर कोई भी कार्य है, किसी के साइन रहते हैं, कोई कार्य है, तो मैं हाजिर हूँ। आप किसी भी टाइम मेरे घर पे आ सकते हो अपने साइन वगैरह के लिए, तो मैं आपको मना नहीं करूँगी बिल्कुल भी। कल नए हम होंगे, कल नए हम होंगे, नए गिला होगा, सिरत सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला होगा। आपके साथ बिताए गए पलों की स्मृतियाँ मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं आज इस महकमे से, एजुकेशन विभाग से और स्कूल से विदा हो रही हूँ, रिटायर हो रही हूँ, लेकिन मैं आपके दिलों से बिल्कुल भी रिटायर नहीं हो रही हूँ। आपके सभी अनुभव, आपकी सभी यादें, खट्टी मीठी अनुभव मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक बात, जो भी यहाँ उपस्थित जितने भी आए हुए हैं बाहर से, हमारे स्टाफ के सदस्य, जो भी मेहमान, खाना खा के सब लोग जरूर जाना। जो बच्चे भी आए हुए हैं, जिस स्कूल के बच्चे हैं, जैसे SS माजरा के बच्चे आए हुए हैं, अपनी गर्ल्स के बच्चे आए हुए हैं, तो उनकी मैडमों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को भी खाना खिला के लेके जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज का ये समारोह समापन की ओर, और जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं गलती आने पूछ ली है दिलों से, कार्ड की टिप्पणी मंगा दी तो एक बार पूछ ले मैडम को, पूछ ले आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने पेशेंस के साथ सुना और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। मेरा कैमरा अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि